अपनी गज़ल की अपनी अलग ही बहर है। चलो चले वहाँ जहाँ कल्पनाओं का शहर है। आइए दोस्तों, मिलते हैं कुछ नए किरदारों से मेरे यानी रूपाली शर्मा के साथ। और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मोहित शर्मा स्वतंत्र गंगाधर जी द्वारा लिखी कहानी बातूनी बचपन। सुबह के यही कोई 4:15 बज रहे थे। जनवरी का महीना चल रहा था, जब ठंड का एक छत्र राज होता है। रोहन उस सुबह लखनऊ वापस अपने विश्वविद्यालय लौट रहा था। अभी हाल ही में उसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम समाप्त हुए थे, इसलिए परीक्षा के बाद ही कुछ दिनों की छुट्टियों में वह अपने मम्मी पापा के पास आया था। उस सुबह 4 बजे वाली ट्रेन से रोहन लखनऊ अपने विश्वविद्यालय लौट रहा था। रोहन लखनऊ के एक विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई कर रहा था, इसलिए हर महीने या 2 महीने में जब भी उसको मौका मिलता, तब वह अपने मम्मी पापा से मिलने बरेली चला आता था। बरेली रोहन का अचानक से आने और अचानक से जाने का प्लान बनता रहता था, इसलिए वह कभी भी रिजर्वेशन नहीं करवाता था। जब भी उसे आने या जाने का मौका मिलता, तब रोहन जनरल टिकट लेकर कैसे भी किसी न किसी डिब्बे में अपने बैठने की व्यवस्था कर ही लेता था। उस दिन भी रोहन अपना टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर बैठा ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हुई, तो उसने देखा कि ट्रेन में भीड़ अपनी चरम सीमा पर थी। उसमें कहीं पर भी पैर रखने तक की जगह नहीं थी, जिसे देखकर रोहन उस भीड़ में घुसने से घबरा रहा था। लेकिन उसे लखनऊ तो जाना ही था, इसलिए हमेशा की तरह कैसे भी करके रोहन को एक महिला बोगी में घुसने का मौका मिल गया था और वह काफ़ी आराम से बैठ गया। ट्रेन के भीतर जिस तरफ सिंगल वाली सीट होती है ना, उस पर पूरे हक के साथ कब्जा कर लिया था रोहन ने। उस सीट पर बैठते ही उसने देखा कि उसके सामने 2 बच्चे बैठे हैं। भाई बहन थे दोनों। उस सुबह की ठंड अपने पूरे आगोश में थी। चारों ओर पाले के प्रकोप ने अपनी बादशाहत पूरी तरह से कायम कर रखी थी। मफलर, टोपी, स्वेटर, जूते, मोजे और ठंड से बचने वाले सभी उपाय ठंड की बादशाहत को परास्त करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन एक नाकाम कोशिश। परंतु बचपन तो बचपन होता है ना। चुलबुलपन, नटखटपन, शरारतीपन, हलचल मचाए रहने के साथ साथ मम्मी पापा, दादी बाबा और गाड़ी में सभी शुभचिंतक इन रिश्तों की नाक में दम किए बगैर बचपन की परिभाषा कहाँ परिभाषित होती है। रोहन के सामने बैठे दोनों भाई बहन भी अपने बचपन को पूरी तरह से परिभाषित कर रहे थे। रोहन ने उन दोनों से बात करने की कोशिश की तो सिर्फ उनका नाम पूछा। भाई का नाम था आर्यन और उसकी छोटी बहन का नाम था अव्या। ट्रेन बरेली स्टेशन से जैसे ही छूटी, वैसे उन दोनों बच्चों ने अपने बचपने वाले धर्म को ईमानदारी पूर्वक निभाना शुरू कर दिया। जैसा कि चलती ट्रेन में बच्चों की पहली ख्वाहिश होती है खिड़की वाली सीट हासिल करने की, तो वहाँ भी आर्यन और अव्या ने बाजी मार ली थी। फिर क्या था, सबसे छोटी अव्या बार बार खिड़की खोलने की जिद कर रही थी, लेकिन उसके पास बैठे उसके मम्मी पापा और अन्य सहयात्री अव्या को समझाने लगे, बेटा अभी तो बहुत अंधेरा है और अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखेगा। ये बात सुनकर अव्या शांत हो गई और अपने पापा का फ़ोन लेकर टॉम एंड जेरी देखने लग गई। लेकिन जैसे ही किसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती, वहाँ सफ़ेद रॉड का उजाला देखते ही अव्या अपनी तुतलाती आवाज़ में कहती, देखो देखो पापा, दिन निकल आया, उजाला हो गया। उसके पापा कुछ वक्त के लिए खिड़की खोल देते और जब ट्रेन चल पड़ती तो खिड़की का शीशा बंद कर देते। कई स्टेशनों पर यही क्रम जारी रहा। हरदोई में ट्रेन कुछ खाली हुई
तो अव्या अपनी मम्मी के पास आकर फिर से खिड़की वाली सीट पर बैठ गई। तब तक कोहरे के आगोश से भरे उजाले ने नई सुबह का स्वागत कर लिया था और अव्या ने अपनी मम्मी के पास वाली खिड़की पूरी खोल दी, जिस कारण पूरे कंपार्टमेंट में शीतलहर प्रभावित हो गई, जिस पर उसी कंपार्टमेंट में बैठे हुए एक वृद्ध व्यक्ति अव्या के पिताजी को अपना ज्ञान बांटते हुए बोले, अरे आपको बच्चों को नियंत्रित करना नहीं आता, ये शीतलहर बच्चों को बीमार कर देगी। आप क्यों इस छोटी बच्ची की बात मानकर बार बार खिड़की खोल देते हैं। रोहन ने जब उस वृद्ध की बातें सुनी तो उसने महसूस किया कि अव्या की माँ को उस वृद्ध की बातें कुछ अटपटी सी लगी। तभी वह बोल पड़ी। अव्या की माँ ने उस वृद्ध को जवाब देते हुए कहा, अंकल जी, अब बच्चों को हर जगह मारा या डराया तो नहीं जा सकता, कभी कभी बच्चों की बात माननी पड़ती है और लगातार आप देख रहे हैं ना कि हम लोग बराबर बच्चों को समझा रहे हैं, अब नहीं मान रहे तो क्या करें। अव्या की माँ की बात सुनकर वह वृद्ध व्यक्ति बिल्कुल खामोश हो गया और थोड़ी देर बाद अव्या की माँ ने उसे अपने आलिंगन में भरकर अपनी शॉल की गर्माहट में लपेटकर उसे भड़का दिया, जिसकी गर्माहट से उसको नींद आ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद अव्या फिर उठकर बैठ गई और फिर शैतानियों का सफ़र शुरू हो गया। अव्या ने पापा से पूछा, मम्मी मम्मी, पापा पापा, हम कहाँ जा रहे हैं। तब अव्या की मम्मी ने उसे बताया कि बेटा, हम अब आपकी नानी जी से मिलने जा रहे हैं। तभी अव्या के पापा ने कुछ मुस्कुराते हुए मस्ती के मूड में कहा, बेटा अव्या, चलो तुम्हारी मम्मी को यहीं छोड़ जाते हैं। तो अव्या ने जवाब दिया, पापा मैं रोज़ अपनी मम्मी से मिलती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी को उनकी मम्मी से मिलने का मौका बार बार नहीं मिल पाता, इसलिए मम्मी को भी तो आज अपनी मम्मी से मिलने का मौका मिलना चाहिए। एक मासूम से बचपन के मुंह से ये बात सुनकर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। अव्या पूरे सफ़र भर ऐसी ही छोटी छोटी मासूमियत भरी बातें और शैतानियाँ करके सभी को मोहित करती रही। रोहन पूरे सफ़र भर इस बचपन की शैतानियों का सीधा प्रसारण देखते हुए लखनऊ पहुंच गया। वो सफ़र रोहन की ज़िंदगी का सबसे यादगार सफ़र बन गया, क्योंकि उस नन्ही सी अव्या की बातों और उसकी नटखट शैतानियों के बीच रोहन ने खोज लिया था एक बातूनी बचपन। तो दोस्तों, ये थी मोहित शर्मा स्वतंत्र गंगाधर जी की लिखी कहानी बातूनी बचपन। मित्रों, जल्द ही लौटूंगी एक नई कहानी, नए किरदार, नई उलझन के साथ। मैं रूपाली अभी आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।